हेलो दोस्तों, अगर मेरी एक कहानी अच्छी लगे तो अंडरस्कोर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं कहानी में। अंडरस्कोर। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी जिंदगी भर साथ निभाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक मोहब्बत की है। ना शर्तों में बंधी, ना वक्त से जीती, बस दिल से की गई थी। मुंबई रात का वक्त। मुंबई की एक चमकती रात थी। शहर के एक मशहूर नाइट क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और जिंदगी को कुछ पल के लिए भूल चुके थे। उसी भीड़ में अचानक क्लब का दरवाजा खुला। अंदर दो लड़के दाखिल हुए। दोनों की चाल में आत्मविश्वास था, चेहरों पर घमंड नहीं, आदत थी। एक ने सफेद शर्ट और डार्क जीन्स पहनी थी, दूसरे ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स। बिना किसी से नजर मिलाए दोनों सीधा एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गए। ब्लैक टी शर्ट वाला मुस्कुराया और बोला, देख भाई, आज भी आधा बार तेरे ऊपर फिदा हो गया। सफेद शर्ट वाला लड़का बिना किसी हाव भाव के जवाब देता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़का फिर से हंसता है, हाँ हाँ पता है, रुद्राक्ष सिंघानिया सिर्फ अपने काम और पैसों से प्यार करता। तो ये है हमारी कहानी का हीरो अंडरस्कोर रुद्राक्ष सिंघानिया। उम्र 28 साल, लंबाई 6 फुट, आंखें गहरी काली, इतनी गहरी कि कोई झांके तो खुद को भूल जाए। एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, गुस्सैल, घमंडी और अकड़ से भरा हुआ। उसे पूरा यकीन है कि हर लड़की उस पर फिदा है और अब तक जो भी मिली वो सच में हो भी गई। लेकिन रुद्र के लिए ये सब बेमतलब था। उसे मोहब्बत में, रिश्तों में, नजदीकियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने काम, अपनी सफलता और अपने परिवार से जुड़ा था। हालांकि उस प्यार को वो कभी जताता नहीं था। उसकी जिंदगी में अगर कोई सच्चा दोस्त था तो वो था आयान मेहरा। आयान, उम्र 28 साल, कद 5 फुट 6 इंच। शक्ल से हैंडसम, बातों में थोड़ा फ्लटी, लेकिन दिल से बिल्कुल साफ। रुद्र और आयान बचपन से साथ थे। एक दूसरे के सिवा शायद ही कोई उन्हें सही मायनों में जानता हो। दोस्ती में कोई बनावट नहीं थी, बस एक अजीब सी समझदारी और अटूट भरोसा। चलते हैं कहानी में। दोनों दोस्त अब अपनी टेबल पर बैठ चुके थे। लाइट्स धीमी थी, म्यूजिक तेज, और उनके सामने 2 ग्लास रखे जा चुके थे। रुद्राक्ष ने ड्रिंक उठाए, हल्की सी चुस्की ली। आयान ने उसके चेहरे को देखा, वही पुराना, बिना किसी एहसास वाला चेहरा। तभी एक लड़की उनकी टेबल की तरफ आई। लिपस्टिक, परफ्यूम और उस कॉन्फिडेंस के साथ जो रुद्राक्ष जैसे मर्द के सामने अक्सर फीका पड़ जाता है। लड़की ने मुस्कुराते हुए रुद्र की आंखों में झांका और बोली, हे, आई कैन जॉइन यू। रुद्राक्ष ने बिना मुस्कुराए, बिना एक सेकंड गंवाए कहा, नॉट इंटरेस्टेड। आवाज ठंडी थी, सीधी थी और साफ थी। लड़की थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर चिढ़ गई, पैर पटका, नजरें घुमाई और तेजी से वहां से चली गई। आयान वहीं बैठा था, अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो जानता था, उसका दोस्त ऐसा ही है, जो चाहे उसे मिल जाता है, और जो नहीं चाहता उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं करता। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। ड्रिंक खत्म की, कुछ पुरानी बातें की, हंसे, और फिर अपने अपने घर निकल पड़े। रात के करीब 2:30 बजे थे। सड़कें सुनसान थीं। शहर की रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन एक सफेद स्पोर्ट्स कार उसी रफ्तार में दौड़ती चली आ रही थी, जैसे उसके मालिक की सोच। तेज, सीधी और बिना किसी समझौते के। कार आकर रुकी, द सिंघानिया मैंशन के सामने। शहर की सबसे महंगी जमीन पर बना ये बंगला दूर से ही अपनी शानो शौकत की कहानी सुनाता था। कांच की ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट्स और अंदर की रोशनी, सब कुछ शाही। रुद्राक्ष कार से उतरा, चेहरे पर वही पुराना सख्त भाव। बिना इधर उधर देखे सीधा दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर नीली सी हल्की रोशनी थी, सजी हुई दीवारें, चमचमाता फर्श और बीचों बीच एक भव्य लिविंग रूम। वहीं पर एक कपल बैठा था, लेकिन रुद्र ने उनकी तरफ देखे बिना सीधा अपने रूम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, आ गया नवाब साहब।
रुद्र का कदम वहीं रुक गया। बिना पीछे मुड़े कहा, हाँ डैड, आ गया। आप मिलते हैं रुद्राक्ष की फैमिली से। रुद्राक्ष की डेट, अभय प्रताप सिंघानिया, उम्र 52 साल, सिंघानिया कॉर्पोरेशन के पुराने स्तंभों में से एक। आज भले ही बिजनेस से थोड़ा हट चुके हों, लेकिन घर में अब भी उन्हीं का हुक्म चलता है। सख्त हैं, लेकिन दिल से बेटे से बेहद मोहब्बत करते हैं, बस कभी जताते नहीं। रुद्राक्ष की मॉम, रीना सिंघानिया, उम्र 42 साल, एक शांत, सौम्य और प्यार भरी औरत, घर की रौनक, बेटों की दुनिया बस उन्हीं में समाई हुई है। और अब आता है परिवार का सबसे चहकता चेहरा, रुद्राक्ष के भाई रिद्धत सिंघानिया। कॉलेज में पढ़ता है, उम्र कम है लेकिन दिल बड़ा, मस्तमौला, हंसमुख और सबका चहेता। हर बात को हल्के में लेना, हंसी में उड़ा देना, यही उसका तरीका है। लेकिन अपने परिवार से वो उतना ही जुड़ा है जितना कोई और नहीं। चलते हैं कहानी में। अभय प्रताप उठकर खड़े हो गए, थोड़ी सख्ती से बोले, हम दोनों इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम ऐसे जवाब दे रहे हो। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे डैड, आप भी ना, मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, इतना रात तक मेरा इंतजार मत किया करो। रीना सिंघानिया ने प्यार भरी नजर से बेटे को देखा और बोली, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकता बेटा। अभय प्रताप ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गए। ठीक है मॉम, अब मैं आ गया हूँ, आप जाकर सो जाए, वरना फिर कोई मुझे आपकी वजह से लेक्चर देगा। रुद्र हंसते हुए बोला और मुड़ने ही वाला था कि उसके पापा फिर बोले, मैंने तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट रखा है, थोड़ा कम गुस्सा करना उस पर, पिछली वाली तो तुम्हारा गुस्सा ही नहीं झेल पाई। रुद्र ने मुड़कर सीधे अपने पापा की आंखों में देखा और बोला, मैं बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करता, ये लोग काम ढंग से नहीं करते डैड, मुझे अपने काम में परफेक्शन चाहिए, जो इन लोगों में नहीं होता। अभय प्रताप ने गंभीर लहजे में कहा, शायद ये नया वाला ठीक निकले। रुद्र का जवाब सीधा था, देखते हैं कैसा है। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे रीना सिंघानिया ने थोड़ा चिंता भरी आवाज में कहा, पता नहीं मेरा रुद्र पैसे के पीछे कितना भागेगा, कभी कोई तो आए जो उसे प्यार करना सिखाए। अभय प्रताप ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ थामा और कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, चलो अब सोते हैं। दोनों हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। अब चलते हैं कहानी की दूसरी तरफ। सुबह का समय, मुंबई की एक तंग लेकिन जीवंत गली में सुबह की धूप धीरे धीरे उतर रही थी। रोज की तरह शहर अपने शोर में डूबने को तैयार था, लेकिन उस कॉलोनी के एक कोने में बसा वो छोटा सा घर अपनी खामोशी में भी कुछ कहता था। छोटा था मगर बेहद सलीके से सजा हुआ, जैसे हर दीवार पर मेहनत की परछाई हो और हर सामान में इज्जत की चमक। रसोई से आती थी ताज़ा पराठों की खुशबू। सफेद सूती सलवार सूट पहने एक लड़की चुपचाप नाश्ता बना रही थी। उसके हाव भाव में एक ठहराव था, पर आंखों में कोई बीती कहानी जैसे अब भी जिंदा थी। वो लड़की थाली में नाश्ता रखकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची, जहां पहले से ही बैठा था एक 14 to 15 साल का लड़का, मासूम चेहरा मगर समझदारी आंखों में झलकती थी। दीदी, क्या आज फिर से डिलीवरी पे जा रही हो? उसने थोड़ी झिझकते हुए पूछा। लड़की ने पल भर को उसकी तरफ देखा, फिर हल्के स्वर में बोली, नहीं बिट्टू, आज से वो काम नहीं करूंगी। आज से एक नई नौकरी शुरू हो रही है, एक ऑफिस में। लड़के की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था दीदी, आप मेरे लिए दिन रात मेहनत करती हो, पर एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपको कुछ नहीं करने दूंगा। लड़की मुस्कुराए। वो मुस्कान प्यारी थी, पर पूरी नहीं थी, जैसे उसमें भी कोई अधूरापन छुपा था। यही है हमारी कहानी की हीरोइन, रितु सिंह गुप्ता। उम्र 24 साल, कमर तक लंबे बाल, हल्की भूरी आंखें और उन आंखों में दबा हुआ एक दर्द। बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही शांत। अपने छोटे भाई के अलावा किसी से ज्यादा नहीं बोलती, जरूरत पड़ने पर ही बात करती है।
उसके पास में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह ऐसी बन गई। और वो छोटा लड़का, उसका भाई विराट सिंह गुप्ता। उम्र 15 साल, पर समझदारी उम्र से कहीं ज्यादा। स्कूल में पढ़ता है और बहन के लिए किसी योद्धा से कम नहीं। इन दोनों को इस दुनिया में बस एक दूसरे का सहारा है। बढ़ाते हैं कहानी में। दोनों ने चुपचाप नाश्ता किया। बीच बीच में विराट कुछ बातें करता, ऋतु मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखें अब भी कहीं दूर देख रही थी, जैसे दिल में कोई सवाल बाकी हो या कोई याद बार बार लौट आती हो। नाश्ते के बाद ऋतु ने तौलिया से अपने हाथ पोंछे और फिर टेबल समेटी। चल बिट्टू, स्कूल का टाइम हो रहा है। विराट बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। ऋतु ने भी अपने बाल बांधे, एक सलवार कमीज पहने और छोटा सा पस्थामा। दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और दोनों बाहर निकले। सूरज थोड़ा और ऊपर आ गया था। गली में अब बच्चों की हंसी थी, सब्जी वालों की आवाजें और ऑफिस जाने वालों की भागदौड़। ऋतु ने बिट्टू को स्कूल तक छोड़ा। विराट ने जाते जाते ऋतु की ओर देखा और कहा, ऑफिस में अच्छे से जाना दीदी, किसी से डरना मत, आप सबसे बेस्ट हो। ऋतु का दिल थोड़ा भारी हुआ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। तू बस अच्छे से पढ़ाई कर बिट्टू, बाकी सब मैं देख लूंगी। और फिर वो मुड़ गई एक नए सफर की ओर। दिल में हल्की सी घबराहट, लेकिन आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि आज से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसे नहीं पता था कि जिस ऑफिस में वो जा रही है, वहां उसका सामना किससे होगा। सिंघानिया मेंशन। सुबह के 7 बजे। सिंघानिया मेंशन में एक अलग ही सन्नाटा था, वो शाही और ठहरा हुआ सन्नाटा जो सिर्फ अमीरों के घरों में होता है। सूरज की हल्की किरणें कांच की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। डाइनिंग टेबल पर रीना सिंघानिया साड़ी में, हाथ में चाय का कप लिए बैठी थी, चेहरे पर वही सुकून और थोड़ी सी चिंता जो एक माँ के चेहरे से कभी जाती नहीं। रिधक उठ गया। उन्होंने धीमे से पूछा। तभी सीढ़ियों से एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम। रिधक सिंघानिया 24 साल का मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा, हाथ में मोबाइल, लेकिन मम्मी को देखकर तुरंत जेब में डाल दिया। गुड मॉर्निंग मेरा बैचर, रीना ने मुस्कुराकर कहा और उसके बालों को सहला दिया। डैड। रिधक ने इधर उधर देखा। टेरेस पर है, अपनी मॉर्निंग वॉक में बिजी। तभी तेज कदमों की आवाज आई। सीढ़ियों से उतरा रुद्राक्ष सिंघानिया। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, बाल सलीके से सेट और आंखों में वही गहराई, वही गुस्सा, वही परछाई। गुड मॉर्निंग मॉम, रुद्राक्ष ने बिना मुस्कुराए कहा और अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। रीना ने उसकी प्लेट में टोस्ट और अंडे रखे। आज नया असिस्टेंट ज्वाइन कर रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, थोड़ा सॉफ्ट होना उसके साथ। रुद्राक्ष ने चाय का घूंट लेते हुए बिना देखे कहा। मैं सिर्फ काम देखता हूं मॉम, लोगों का नेचर नहीं। रिधक ने हंसते हुए कहा। भाई, कभी कभी थोड़ा स्माइल भी कर लिया करो, दुनिया बुरा नहीं है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे लिए नहीं होगी, मेरे लिए दुनिया सिर्फ डील और डेडलाइंस है। रना कुछ कहने वाली थी कि तभी अंदर से अभय प्रताप सिंघानिया आए। सफेद कुर्ता पायजामा, हाथ में अखबार। रुद्र, एक बार अस असिस्टेंट को देख लेना, मुझे लगता है वो काम में परफेक्ट है। रुद्राक्ष उठ गया, घड़ी की ओर देखा और कहा, आई सी, मेन ऑफिस जा रहा हूं। और बिना कुछ और कहे वो बाहर की तरफ बढ़ गया। रीना ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं कब सीखेगा प्यार से बात करना। अभय ने रीना का हाथ थाम लिया। जब वक्त आएगा अपने आप सीख जाएगा। सुबह के करीब 9:15 बजे। सिंघानिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, एक ऊंची कांच की बिल्डिंग, मुंबई की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट इमारतों में से एक। नीले शीशों की दीवारों से सूरज की किरणें टकराकर चमक रही थी, जैसे कह रही हो, यहां सिर्फ बड़े सपने पलते हैं और बड़े लोग रहते हैं। बिल्डिंग के सामने एक काली चमचमाती कार रुकी। गाड़ी से उतरा रुद्राक्ष सिंघानिया। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, हाथ में घड़ी पर नजर और चेहरे पर वही सख्त तेवर। गुड मॉर्निंग सर। गेट से लेकर रिसेप्शन तक हर स्टाफ सीधा खड़ा हो गया, लेकिन रुद्राक्ष ने किसी को जवाब नहीं दिया।
तेज कदमों से सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट खुलते ही बाकी लोग पीछे रुक गए, क्योंकि जब मिस्टर सिंघानिया अंदर हूं तो और कोई साथ नहीं जाता। लिफ्ट के शीशे में उसका अक्स उतरा, आंखों में वही ठंडापन, होठों पर सन्नाटा और चाल में अजीब सी बेचैनी। 25 मंजिल, डायरेक्टर फ्लो। सामने उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने आते ही कहा, सर, टुडे इज द न्यू असिस्टेंट ज्वाइनिंग। शी इज वेटिंग आउटसाइड द मीटिंग लाउंज। लेट हर वेट। रुद्राक्ष ने बिना रुके जवाब दिया और सीधा अपने केबिन में चला गया। कांच के पार से दिखता था उसका शहर, ऊंचाई, पावर और तन्हाई, सब कुछ। वह कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। कहानी की असली शुरुआत अब होने जा रही थी, क्योंकि उस ऑफिस के बाहर पहली बार आने वाली एक लड़की इंतजार कर रही थी, नाम रितु सेनगुप्ता। कैसी होगी उनकी पहली मुलाकात, जानने के लिए देखिए बेपनाह मोहब्बत। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।